एक समय था भारत में जब शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा का द्वंद्व होता था। शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा का द्वंद्व इतना बड़ा था कि विष्णु भक्त यही साबित करते रहते थे कि नारायण ही सब कुछ, और शिव भक्त यही साबित करते रहते थे कि महादेव ही सब कुछ। इन दोनों को एक करने के लिए संतों ने बहुत परिश्रम किया। शैव परंपरा के महात्माओं ने वैष्णव परंपरा का तिलक लगाना शुरू किया और वैष्णव परंपरा के महात्माओं ने शैव परंपरा का तिलक लगाना शुरू किया। कैसे? शैव परंपरा के महात्मा त्रिपुंड लगाने लगे तो उस त्रिपुंड को गोल कर देते ताकि ये धनुष के आकार का बन जाए और ये कहे कि देखो नारायण के हाथ में धनुष है, हम महादेव के भक्त हैं, सन्यासी हैं, फिर भी देखो नारायण के चिन्ह को अपने माथे पर धरते हैं। और इधर वैष्णव परंपरा के महात्माओं ने अपने तिलक में जो 3 डंडी बनाई उनमें कहा कि देखो ये त्रिशूल है, महादेव के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, तो हम अपने माथे पर त्रिशूल का चिन्ह धारण करते हैं। हालांकि ये शिव चिन्ह है और वो भगवान का श्री चरण चिन्ह है, लेकिन चरण चिन्ह को और शैव चिन्ह को इन शैव परंपरा के और वैष्णव परंपरा के ये लोग ना लड़े, इसके लिए उन्होंने कहा देखो हम त्रिशूल पहनते हैं, देखो हम धनुष पहनते हैं। दोनों के आचार्यों ने एक दूसरे को मिलाने का कार्य किया। दक्षिण भारत में आज भी कहीं कहीं ये देखने के लिए मिलता है कि शैव परंपरा के आचार्य वैष्णव परंपरा के आचार्यों से कभी कभी भिड़ जाते हैं, कभी कभी वैष्णव परंपरा के आचार्य शैव परंपरा के आचार्य से भिड़ जाते हैं। दक्षिण भारत में महादेव की पूजा बहुत है। हम कैलाश यात्रा पर थे अभी, तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन की उस भाव दशा में भारतीय यात्रियों में अगर गिनती करी जाए तो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत से आए हुए यात्री भारतीय यात्रा में थे, भारत की ओर से, क्योंकि महादेव को वो लोग बहुत मानते हैं। शिव परंपरा, आदि योगी की परंपरा बहुत है, लेकिन नारायण की परंपरा कम हो ऐसा नहीं है। छवि बालकृष्ण की है, इसलिए वो वाला विग्रह बड़े ढूंढे से भी शायद कहीं मिले ऐसा विग्रह है गुरुवायूर में। जब हुमायूं ने आक्रमण किया था, उसके बाद टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया, मंदिर के द्वार जला दिए, मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर की मूर्ति को लेकर के पुजारी धरती में समा गए। तब के बाद उस मंदिर में ये निर्णय लिया गया कि कोई भी गैर हिंदू वहां प्रवेश नहीं करेगा। वो जो विग्रह है वो वही विग्रह है जो देवकी माता पूजा किया करती थी मथुरा में। उसके बाद उन्होंने उस विग्रह की पूजा करी द्वारिका में। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि ये मेरी माँ की पूजित मूर्ति है, मेरी माँ का भाव है इनमें, तुम इनकी सुरक्षा करना। उद्धव जी उनकी सुरक्षा उतने बड़े अर्थों में नहीं कर पा रहे थे, तो वायु देवता ने और गुरु बृहस्पति ने उनकी सुरक्षा करी और समुद्र के किनारे केरल के उस भाग में उनकी स्थापना हुई, जिसे आज गुरुवायूर के नाम से जाना जाता है। बहुत पूजा है विष्णु भगवान की, बहुत पूजा है महादेव की।